अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, नैब तरमीम को कदम देने के बाद बहुत से पुराने करप्शन के केसेस जो हैं बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन जो नई आने वाली दरखास्तें थी, जब नैब में तरमीम की गई है तो उन दरखास्तों पर काम जो है रोक दिया गया था। मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकी थी उन दरखास्तों पर, लेकिन अब उन दरखास्तों पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, नैब ने इस वक्त जो है सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस के बहुत से अफसर जो है, बहुत से तजर्बाकार अफसर जो हैं जिनकी महारत है वाइट कॉलर क्राइम पर, वो काम करते हैं और उनको भी नैब ने मांग लिया है कि हमें ऐसे अफसर जो हैं दिए जाएं ताकि हमारे जो करप्शन के केसेस हैं उन पर आके वो काम करें। नाज़रीन, जब नैब तरमीम कलदम हुई है तो तकरीबन 486 ऐसे केसेस थे जिन पर काम भी रुक गया था, लेकिन अब कलदम देने के बाद 486 केसेस हैं जो कि पुराने हैं और इन पर काम इस वक्त दोबारा शुरू हो गया। अगर इस पर बात की जाए कि कौन कौन से सियासतदानों के नाम आते हैं तो नाज़रीन, इस पर सबसे पहले जो है साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम है, हमज़ा शहबाज का नाम है। इसके अलावा इसमें सिर्फ नून लीग के नाम नहीं है, पीपल्स पार्टी के भी नाम है। पीपल्स पार्टी में अगर बात की जाए मुराद अली शाह का नाम है, कायम अली शाह का नाम है और बहुत से और भी ऐसे लोग हैं। और अगर तरीक़न साहब की बात की जाए तो नाज़रीन, इसमें सब्तैन खान का नाम आता है, हाशिम जमा बख्त का नाम आता है, उनके जो भाई हैं खुसरो बख्तियार, उनका भी नाम आता है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ के जो करप्शन के केसेस थे, इसके अलावा साद रफ़ीक भी जो करप्शन केसेस में थे वो भी दोबारा करप्शन केसेस जो हैं खोल दिए गए हैं। और अगर टोटल बात की जाए केसेस कौन कौन से थे तो उसमें जाली अकाउंट्स का केस था, इसके अलावा पार्क लैंड का केस था, चौधरी शुगर मिल्स का केस था। इसके अलावा नाज़रीन, अगर देखा जाए तो चीनी स्कैंडल थे और कई ऐसे मेगा जो है करप्शन केसेस थे वो भी दोबारा खोल दिए गए हैं। इसमें नाज़रीन, सबसे अगर बात की जाए तरीक़न साहब की, जैसे कि हम कर रहे थे, तो परवेज़ लाई का नाम इसमें आता है, उस्मान बुज़दार का नाम भी इसमें आता है। इसके अलावा परवेज़ खटक हैं, महमूद खान हैं और इसके अलावा हैदर जो होती हैं वो भी हैं, मलक बलोच हैं, सनाउल्लाह ज़ैरी के केसेस भी दोबारा जो हैं इसमें खोल दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, नसरुल्लाह दरीशक के भी जो पुराने केसेस थे वो भी खोल दिए गए हैं और इस तरह बहुत से सियासतदानों के नाम हैं। मरियम नवाज़ इसमें हैं, सलमान शहबाज हैं, नुसरत शहबाज के जो केसेस हैं वो भी दोबारा बहाल हो गए हैं। इसके अलावा हामिद नासिर चट्ठा, उनके भी करप्शन के कुछ केसेस थे जो कि नैब तरमीम के बाद जो हैं रुक गए थे, लेकिन अब नैब तरमीम क्योंकि कलदम हो गई है तो वो भी सारे केसेस दोबारा से सुने जाएंगे, उस पर तहकीक होगी। नाज़रीन, चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हुआ था जिसमें फ़ैसले किए गए थे बड़े कि जो भी करप्शन करेगा, जो भी मामलात होंगे उसको देखा जाएगा। इसके आपको थोड़ी डिटेल जो है बताता चलूँ कि 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस हैं। इसके अलावा हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं जो कि कारोबारी लोग हैं जिन्होंने बहुत से करप्शन के उनके केसेस थे, लेकिन वो नैब तरमीम के बाद जो है रुक गए थे, अब उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, 1809 रेफरेंसेस हैं और इन्वेस्टिगेशंस की कार्रवाइयाँ थी और शिकायत जो नैब के पास जाती थी एप्लीकेशन की सूरत में वो भी दोबारा से अब उनको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, नैब तरमीम ख़त्म होने के बाद तकरीबन 700 अरब जो कि मुबैना तौर पर करप्शन के केसेस हैं, वो भी एक ज़राए से दावा ये भी है कि 700 अरब रुपये की मुबैना करप्शन है जिसके केसेस खोल दिए गए हैं। ये सारे जो केसेस खोले गए हैं नाज़रीन, इसमें साबिक 7 वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इसके अलावा 14 वज़राए आला भी हैं जिनके केसेस बहाल हुए हैं। और इसमें अगर टोटल डिटेल में जाऊँ नाज़रीन तो 78 वज़रा हैं, 176 के करीब जो हैं पार्लियामेंटेरियन हैं और 114 जो हैं अफसरान के केसेस भी हैं। ये अफसरान नाज़रीन वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही मतलब कि इस वक्त हाजिर सर्विस भी हैं और आपके एक्स भी हैं। तो ये सारा मामला जो है अब सामने आ गया है और नैब जो है इस वक्त फुल तैयार बैठी है, क्योंकि कोई भी करप्शन करेगा, किसी के भी पुराने जो करप्शन के केसेस हैं, किसी को माफ़ी जो है अब नहीं मिलेगी। जो मैंने आपको नाम बताए हैं नाज़रीन, उसमें कोई इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो सब्तैन खान का केस था वो जब PTI के दौर में थे तो जब भी नैब के जाते रहे हैं, पेशियाँ भुगतते रहे हैं, लेकिन अब उनके केसेस भी दोबारा खुल गए हैं। और अगर टोटल बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के 89 लोग हैं और नून लीग के 62 हैं और अगर बात की जाए तरीक़न साहब की तो 47 अफराद हैं जो कि सारे करप्शन के केसेस में मुलव्वस हैं और उन पर अब काम होगा मज़ीद। और MQM की अगर बात की जाए तो 8 लोग MQM के हैं, काफ लीग और JUI के तकरीबन 12 लोग हैं जो कि अरकान पार्लियामेंट भी रहे हुए हैं और इन तमाम लोगों पे अब करप्शन के केसेस दोबारा खुल गए हैं। लेकिन एक चीज़ अहम जो थी वो हम क्लियर ये भी कर दें
कि पुराने केसेस के साथ साथ जो दरखास्तें आ रही थी, क्योंकि जब नैब तरमीम हुई हैं तो वो दरखास्तों को भी नहीं सुना गया, क्योंकि नैब ये कह रही थी कि हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है, तो वो एप्लीकेशंस को भी रोक दिया गया था। क्योंकि अब करदम करार दे दिया गया नैब तरमीम को, तो वो जो एप्लीकेशंस हैं, जो शिकायत हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो दोबारा खुल गए हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत से बड़े बड़े नाम जो हैं, बहुत से बड़े सियासतदान जो हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो नैब के शिकंजे पर होंगे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।